बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, आज जो आपकी क्लास है वो गुलजार उर्दू की क्लास है। गुलजार उर्दू का मैराथन क्लास है, क्योंकि बच्चे के बहुत कमेंट आ रहे थे कि मैम मैराथन क्लास करवा दिए। तो मैंने बहुत सोच समझ कर बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं उससे। तो ये आपके लिए बहुत ही ख़ास क्लास है, और इसे स्किप किए बगैर पूरी क्लास को अच्छे से देखें, पूरी वीडियो को अच्छी तरह देखें। और मैंने क्लास 10th का सैम्पल पेपर भी करवाया है, 2 सैम्पल पेपर करवाया है। कोर्स ए और कोर्स बी दोनों का सैम्पल पेपर करवाया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहता है और कैसे सवाल लिखे जाते हैं। तो मैंने सब कुछ उसमें बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखें। एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लें। और कल मैंने नवाए उर्दू का मैराथन क्लास लिया था, उसकी वीडियो मैंने बनाया है और कल वो वीडियो मैंने अपलोड किया है। तो अगर आपने नवाए उर्दू का वीडियो नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखें, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो आज है आपका गुलजार उर्दू का मैराथन क्लास। गुलजार उर्दू में आपका सबसे पहला जो चैप्टर है वो गिल्ली डंडा है, और किसका लिखा हुआ है? प्रेमचंद का लिखा हुआ है। तो इसमें बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेमचंद का असली नाम क्या था। तो प्रेमचंद का असली नाम क्या था? धनपत राय था। सबसे पहले वो नवाब राय के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके बाद उनकी जो एक किताब थी सोज़े वतन, जो उनकी कहानियों का मजमुआ था, वो अंग्रेज सरकार की तरफ से क्या है, जब्त कर लिया गया। उसके बाद वो प्रेमचंद के नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया। उन्होंने प्रेमचंद अपना कलमी नाम रखा और उसी नाम से उन्होंने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय था। सवाल 2 है, प्रेमचंद कब और कहाँ पैदा हुए? इसमें 2 क्वेश्चन है। तो प्रेमचंद 1880 ईस्वी में पैदा हुए, और कहाँ पैदा हुए? बनारस में, बनारस के लम्ही गांव में। बनारस में एक गांव है लम्ही, वहां वो पैदा हुए। सवाल नंबर 3 है, इनके पहले कहानियों के मजमुए का क्या नाम था? तो अभी मैंने आपको बताया इनकी जो पहली कहानी के मजमुए का नाम था सोज़े वतन, जो अंग्रेज सरकार के द्वारा क्या जब्त कर लिया गया था। अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया था। अफसाना गिल्ली डंडा किसकी तसनीफ है? तो अफसाना गिल्ली डंडा प्रेमचंद की तसनीफ है। प्रेमचंद ने अपने बचपन की कहानी लिखी है कि वो कैसे अपने दोस्तों के साथ बचपन में गिल्ली डंडा खेलते थे, और बड़े होकर वो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ कैसे गिल्ली डंडा खेला है। तो ये उनकी कहानी थी। मुसन्निफ के दोस्त का क्या नाम था? इसमें जो गिल्ली डंडा कहानी है, उसमें जो मुसन्निफ के दोस्त था यानी प्रेमचंद के दोस्त, उनका क्या नाम था? उसका नाम गया था। अजीम बेग चुगताई, अजीम बेग चुगताई कब और कहाँ पैदा हुए? तो अजीम बेग चुगताई 1895 इसमें पैदा हुए। कहाँ? जोधपुर, राजस्थान में। सवाल 7 है, मुसन्निफ को फ़कीरों से बोक्स क्यों था? आपको जो चैप्टर है फ़कीर, उसमें क्या है, मुसन्निफ कहते हैं कि मुझे फ़कीरों से बहुत बोक्स था, क्योंकि वो क्या है, वो बहुत हट्टे कट्टे होते थे। फ़कीर क्या है, मुसन्निफ कहते हैं कि वो मेरे से भी ज़्यादा हट्टे कट्टे होते हैं फ़कीर। अफसाना फ़कीर के मुसन्निफ कौन है? तो अफसाना फ़कीर के मुसन्निफ कौन है? अजीम बेग चुगताई। बच्चों, आपको ये भी बता दें कि आप जब उर्दू की कॉपी लिखना शुरू करेंगे तो वो दाहिनी तरफ से लिखना शुरू करेंगे, यानी उल्टी तरफ से लिखेंगे, क्योंकि ये उर्दू है और उर्दू क्या है, राइट साइड से यानी दाहिनी तरफ से लिखी जाती है। तो आप जब भी एग्ज़ाम में कॉपी लिखना शुरू करें तो दाहिनी तरफ से शुरू करें, क्योंकि बच्चों की ये भी क्वेरी होती है कि मैम किस तरफ से लिखना शुरू करें, तो आप दाहिनी तरफ से लिखना शुरू करें। और बच्चों, आपसे गुजारिश और है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपसे एक गुजारिश और करूँगी कि आप हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें, क्योंकि हमारे चैनल पर 60-70 हज़ार विजिट होते हैं, बच्चे वीडियो देखते हैं और कोई भी बच्चा ज्वाइन बटन नहीं लेता। तो आपसे गुजारिश है कि ज्वाइन बटन ज़रूर लें, क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ। तो आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ले, जो सिर्फ 89 रुपीज़ का है, जो कि आपके पिज़्ज़ा बर्गर से भी बहुत कम रेट है। तो आप प्लीज़ ज्वाइन बटन ले और हमारे चैनल से जुड़ें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको अपना टेलीग्राम लिंक दूंगी, और आप जो भी नोट्स का पीडीएफ चाहेंगे उसका पीडीएफ मैं आपको दूंगी। तो आइए आगे देखते हैं, उर्दू नावल की तारीख और तनकीद किसकी किताब है?
उर्दू नावल की जो तारीख़ और तनकीद किसकी किताब है? तो ये क्या है? अली अब्बास हुसैनी की किताब है। अली अब्बास हुसैनी की किताब का नाम है उर्दू नावल की तारीख़ और तनकीद। अफसाना आईसीएस के मरकज़ी किरदार का नाम बताएं। तो अफसाना आईसीएस जो है इंडियन सिविल सर्विसेज का जो इम्तिहान होता है, तो अफसाना में जो ये दिखाया गया कि वहीद है, अफसाना का जो मरकज़ी किरदार वो वहीद है। वहीद लंदन जाते हैं, वहाँ एग्ज़ाम पास होकर पढ़ाई करके आते हैं, तो वो क्या है, वो अपने आप को बदल लेते हैं। लेकिन जब वो अपने घर जाते हैं तो उनका अंदर को जो वहीद है वो जाग जाता है और वो अपने घर में पुरानी रविश पे आ जाते हैं, पुराने तरीक़े पे आ जाते हैं। सवाल 11 है कि अफसाना आईसीएस के मुसन्निफ के नाम बताएं। तो अफसाना आईसीएस किसने लिखा है? अली अब्बास हुसैनी लिखा है। वहीद कहाँ पढ़ने गया? तो वहीद कहाँ पढ़ने गया था? लंदन। सवाल 13 है, 2 फरलॉन्ग लंबी सड़क कैसा अफसाना है? तो ये क्या? तंजिया अफसाना है। मुसन्निफ क्या रोज़ उस सड़क पर चलते हैं, बहुत लंबी सड़क है, डेली चलते हैं और सड़क पर क्या हर तरह के वाक़यात होते हैं, हादसात होते हैं। सड़क चुपचाप सब कुछ देखती है और वो कुछ नहीं कहती है। तो ये क्या है? एक तंजिया अफसाना है। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाएगा। सवाल 14 है, 2 फरलॉन्ग लंबी सड़क के मुसन्निफ कौन है? किसने लिखा इसे? तो इसे कृष्णचंद्र ने लिखा है। कृष्णचंद्र कब और कहाँ पैदा हुए? तो कृष्णचंद्र 1914 ईस्वी में ज़िला गुजरानावाला में पैदा हुए। ठीक है, ये कहाँ है? पंजाब में है। सवाल 16 है, कृष्णचंद्र का किस तहरीक से ताल्लुक था? कृष्णचंद्र का किस तहरीक से ताल्लुक था? तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक था। देवेंद्र सत्यार्थी कब और कहाँ पैदा हुए? देवेंद्र सत्यार्थी 1908 ईस्वी में पंजाब के ज़िला संगरूर में पैदा हुए। इसमें आपका 2 क्वेश्चन है। देवेंद्र सत्यार्थी कब पैदा हुए? तो 1908 ईस्वी में पैदा हुए। और कहाँ पैदा हुए? तो पंजाब के ज़िला संगरूर में पैदा हुए। इसमें मैंने 4 ऑप्शन नहीं रखे हैं क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है। तो जो आपके जवाब हैं सिर्फ मैंने वही लिखा है। सवाल 18 है, अन्य देवता के मुसन्निफ कौन है? अन्य देवता जो आपके चैप्टर में कहानी है, अफसाना है, इसके मुसन्निफ कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। अशरफ सबूही के विलादत अशरफ सबूही की विलादत कब हुई? तो उनकी विलादत 1905 ईस्वी में हुई। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन कौन थे? मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन कौन थे? आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र के भांजे थे। मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन कौन थे? आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफ़र के भांजे थे। और ये जो कहानी लिखी गई है, ये जो खाका लिखा गया है, इसका नाम क्या है? मिर्ज़ा चपाती। ये एक खाका है और इसका नाम है मिर्ज़ा चपाती। मिर्ज़ा फ़खरू किस नाम से मशहूर हुए? तो मिर्ज़ा फ़खरू किस नाम से मशहूर है? मिर्ज़ा चपाती के नाम से। और आपकी जो चैप्टर है उसमें जो खाका है मिर्ज़ा चपाती के नाम से लिखा गया है। और किसने लिखा है? अशरफ सबूही ने लिखा है और ये एक खाका है। मिर्ज़ा चपाती के मुताबिक उर्दू ज़बान की कितने किस्में हैं? मिर्ज़ा चपाती बताते हैं कि उर्दू ज़बान की कितने किस्में हैं। तो उर्दू ज़बान की 7 किस्में हैं। शायर जिगर मुरादाबादी का खाका किसने लिखा है? शायर जिगर मुरादाबादी का खाका किसने लिखा है? मोहम्मद तुफ़ैल ने लिखा है। 24 है, मोहम्मद तुफ़ैल किस रिसाले के मदीर थे? तो मोहम्मद तुफ़ैल नक़ूश रिसाले के मदीर थे। सवाल 25 है, खाका जिगर साहब मोहम्मद तुफ़ैल साहब की किस किताब से माखूज़ है? आपके किताब में जो खाका है जिगर साहब, तो मोहम्मद तुफ़ैल साहब की किस किताब से माखूज़ है? तो मोहम्मद तुफ़ैल ने एक किताब लिखी थी साहब, उसी से जिगर साहब आपके किताब में उसका खाका लिखा है। उनकी किताब का क्या नाम है? साहब। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं वीडियो बनाऊँगी। और इंशाल्लाह आपको 20 तारीख को और इंशाल्लाह आपके 20 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे जाएँ और सब बच्चे के 95 प्लस से ज़्यादा मार्क्स आएँ। तो ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।